हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। सो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ये है कि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बोर्ड्स के भी और यूनिवर्सिटी लेवल्स के भी और कई तरीके के और। तो होता ये है कि बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस या दबा दबा महसूस करते हैं और उनको ये लगता है कि नंबर सब कुछ है या कुछ भी है। तो ये वीडियो आपके लिए बच्चों, या जो भी लोग पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए है। देखिए, एग्ज़ाम्स आते हैं जाते हैं। अब ये नहीं कहेंगे कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं तो अगर बहुत सी चीज़ें हैं, कोई डिग्री का पेपर दे रहा है और उस 8 सेमेस्टर में उसका नहीं होगा तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। तो आप हो सकता है कोई कंपनी ज्वाइनिंग करने वाले हों तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे अगर वहाँ पे डिग्री जमा करना कंपलसरी है। आप तब तक इंजीनियर नहीं बनेंगे। कोई डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर अपनी पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो वो बात अलग होती है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि फ़ेल कर दिया, हाँ सही बात है कि फ़ेल अगर आप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता आपका ख़त्म हो गया। सो पहले एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चे जो ये स्टेप उठा लेते हैं कि उन केवल इस डर से कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे या पापा मारेंगे या पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, और वो इतना बड़ा कदम ले लेते हैं कि सुसाइड जैसी चीज़ें कर लेते हैं। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो और ऐसा कदम मत उठाइए, क्योंकि आपके मदर हो, फादर हो, अगर वो आपको डांटते हैं तो वो इसलिए नहीं डांटते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं। वो इसलिए डांटते हैं क्योंकि आपको कहीं जलील ना होना पड़े, जलालत ना सहनी पड़े, आपको कहीं शेमफुल कंडीशन में ना होना पड़े। क्योंकि जैसे नंबर कम होते हैं तो बहुत सी अच्छे कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन नहीं मिलता है, या रिश्तेदार बहुत कुछ सुनाते हैं। अब होता ये है कि आपके नंबर कम है, आपके पेरेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अगर जैसे कुछ लोग का होता है कि डिग्री करने के बाद कुछ जॉब लग जाती है लेकिन जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा तो लोग बार बार पूछते हैं, जबकि उसके पेरेंट को दिक्कत है, उसके पेरेंट को पता है कि भाई नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन वो रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसियों की ज़्यादा दिक्कत है, नहीं बेटा तुम यहीं तक हो। एक जलालत उसमें किया, झूठ बोल रहा था, इसका नहीं हुआ कहीं। इट्स मतलब वो शेमफुल कंडीशन में आपको डालेंगे कि मेरे बच्चे को तो यहाँ हो गया, वहाँ हो गया है। तो प्लीज़ सुसाइड जैसा कदम मत उठाइए। नंबर कम आते हैं, मम्मी पापा को बताइए, एक्सप्लेन करिए, कहिए कि हम मेहनत करेंगे। या अगर आप जैसे बोर्ड्स के पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहली बात, बोर्ड्स के अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं तो जो लोग रेगुलरली पढ़ने वाले हैं उनकी तो पढ़ाई हो गई होगी, वो कोर्स रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, आप सो कॉल्ड स्मार्ट कैटेगरी में आते हैं, हार्ड वर्किंग कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो 2 चीज़ें याद रखिए कि अब आप पढ़ाई करना शुरू की होगी तो सबसे पहली बात, आप 10 ईयर्स ज़रूर लगाइएगा। जितने भी हैं 10 ईयर्स कोई क्वेश्चन पेपर लगा लीजिएगा। पहले सॉल्व देख के लगा लीजिएगा अगर नहीं आते हैं टॉपिक्स, उसके बाद अनसॉल्व लगा लीजिएगा। और अगर आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं या अभी भी पढ़ना शुरू किए, ये दोनों के लिए ये बात कि देखिए, जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो क्या होता है कि हमें सबसे ज़्यादा भूख और नींद लगती है। अब भूख और नींद का एक चीज़ है कि आपको भूख भी, आपको खाना तो खाना ही है। अब लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नाश्ते वगैरह में, जैसे आप उठते हैं और सुबह से पढ़ते हैं, तो आप सबसे पहली बात है ब्रेकफास्ट हल्का करिए, लेकिन ऐसा करिए कि आपका पेट भी भर जाए, आपको एनर्जी भी मिले। सो पोहा इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। और अगर आप लोग स्मार्ट वर्किंग वाले हैं, जो कैटेगरी मैंने बताई कि एग्ज़ाम एकदम लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज़ आप अपनी मेहनत खुद जानते हैं आपने क्या किया क्या नहीं किया। सो अब ये करना तो गलत होता है ना कि आपने साल भर नहीं पढ़ा, आप अभी पढ़ रहे हैं और फिर नंबर कम आने के डर से आप कोई भी गलत कदम उठाएं। सो प्लीज़ मेहनत करिए, पढ़िए, अच्छे से नंबर आ जाएंगे। कोविड था, सब था, लेकिन ठीक है, आप अगर साढ़े 10 ईयर्स, जैसे जो आपके पेपर थोड़े बाद में कि सेकेंड या थर्ड फोर्थ नंबर पे, उनके पहले लगा लीजिए 10 ईयर्स। और जो पेपर पहले और दूसरे नंबर पे, उनके ये करिएगा कि 5 दिन पहले, 6 दिन पहले आप दूसरे पेपर को पहले लगा लीजिए 10 ईयर्स। ऐसा कर लीजिएगा कि आपको वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से हो जाए।
तो एक तरीके से आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाता है। पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा तो कुछ नहीं से कुछ नंबर आ जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नंबर कम आने, अगर आप बोर्ड्स दे रहे हैं और नंबर कम आते हैं, कोई भी पेपर दे रहे हैं नंबर कम आते हैं, सो प्लीज़ अपनी लाइफ लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ड्रॉप आउट है, लेकिन आज CEOs हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, उन्होंने या बड़ी बड़ी कंपनीज खोली, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया। और जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लोग के टीचर्स बड़ा उल्टी सीधी कहते हैं कि ठेला लगाने लगो, अब ये करोगे वो करोगे। सो एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि हमें वो समझा दिया गया कि वो छोटा काम है, लेकिन जबकि आप एक चीज़ देखिएगा कि जो ठेला वाले होते हैं उनकी आप ग्रॉस इनकम देखेंगे तो आपकी जो एक ग्रेजुएट होता है ना उसकी मंथली इनकम, जो जितनी वो मंथली इनकम करता है, कई ऐसे होते हैं जो कि वो ठेले वाले या जो वो भी शॉप्स, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो 3 से 4 दिन मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। जो आप महीने में कमाएंगे वो 3 से 4 दिन में कमाते हैं वो पैसा। नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर आप एक चीज़ देखेंगे, एक ठेले वाले की इनकम, अगर आपकी क्वालिटी ठीक है, खाने पीने का अगर आप लगा रहे हैं या और भी कम, और आपकी क्वालिटी मेंटेन्ड है उस एरिया के हिसाब से, आप जिस भी एरिया में लगाएंगे, तो एक बहुत छोटी सी है कि आप कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। 4 से 5 हज़ार रुपये पर डे। 30 दिन का कितना होता है? मैं ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जो 4 से 5 हज़ार, वो उसके सामान का खर्चे की बात नहीं कर रहे। 4 से 5 हज़ार रुपये, इट मीन्स 5,000 इंटू 30, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 5 3 15 तो 15,000 और एक जीरो और होता है 30 का, तो वो लगेगा, तो 1.5 लाख रुपए वो उससे कमा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो झूठ है, आप वो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि ठेला लगा दो, पकौड़े बेच लो। नहीं, ये सच है, सच है और बिल्कुल सच है। क्योंकि आप अगर 1 किलो आलू खरीदते हैं और 10 किलो आलू खरीदते हैं तो दोनों के रेट में आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर 1 किलो आलू 30 रुपये का चल रहा है, 10 किलो आलू आपको 300 रुपये का कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। आपको 10 किलो आलू कम से कम 250 रुपये पड़ेगा, नहीं तो 280 में तो पड़ ही जाएगा। तो आप जब 10 किलो में इतना मार्जिन ले रहे हैं तो आप सोचिए ना 100 किलो लेगा, और जिसको यही रोज़ काम करना है तो उसको कैसे। तो ये मत सोचिएगा कि आपके नंबर कम आए हैं या कुछ भी हुआ है तो आपके बहुत वो हो जाएगा। नहीं, अपने पेरेंट्स की सोचिए। वो पेरेंट्स जो भी करते हैं लाइफ में आपके लिए करते हैं। वो आपको डांट रहे हैं तो आपके फ्यूचर के लिए डांट रहे हैं। वो आपको अगर डांट रहे हैं या समझा रहे हैं तो वो इसलिए समझा रहे हैं कि कोई दूसरा आपको ना कहे, जिससे कि फिर आप बहुत शेमफुल कंडीशन में। क्योंकि आपके कई दोस्त होंगे या हो सकता है कि रिश्तेदारी में भी कई लोग हों जो कि आपके सेम स्टैंडर्ड में हों। अब उस सेम स्टैंडर्ड में होते हैं तो क्या होता है कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है और उसके नंबर आए 90 समथिंग %, वो तुरंत फ़ोन करेगा, हाँ भाई कितने नंबर आए। या उनके घर से, अरे इसके तो इतने नंबर आए, उसके फलाने के कितने नंबर आए। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं क्योंकि पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो जिस दिन मेरा 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट निकला था उस दिन मतलब मेरे पास रेगुलरली घर रिलेशन से ऐसे कॉल्स नहीं आती थी, लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे फ़ोन पे 3 कॉल उस पर होल्ड पे चल रही थी कि एक फ़ोन काटते थे तो एक का फ़ोन आता था, दूसरे का मतलब मैं इतना परेशान हो गया कि मैं घर से भाग गया। फ़ोन रखा है, बज रहा है, हमने उठाया ही नहीं उठाया। ये होता है। और उस रिज़ल्ट की मान्यता केवल तब तक रहती है जब तक आप जॉब नहीं करने लगेंगे। एक दिन की मान्यता होती है। आप 10th में हैं, आपने वो पेपर दे दिया, एक दिन आपसे सर रिज़ल्ट पूछेंगे, 1 से 2 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम। उसके बाद 12th का रिज़ल्ट पूछेंगे, 12th के रिज़ल्ट के बाद किस कॉलेज में हुआ ये पूछेंगे, कॉलेज मिलने के बाद आपकी नौकरी। तो सबसे मेन है नौकरी, तो आपको सबसे मेन फोकस करना है अपने कैरियर गोल पे। आप अपना कैरियर डिसाइड करिए, आप अपने कैरियर को उस हिसाब से बनाइए। आप ये मत सोचिए कि आपके नंबर कैसे आ रहे हैं। हो सकता है थोड़े कम आए तो आप भर दीजिए कि हम सुधारेंगे, या अगली बार मेहनत कर लीजिए, या कुछ ऐसा कर लीजिए। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। डोंट बी नेगेटिव ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। बराबर 6 घंटे पढ़िए, 6 घंटे से ज़्यादा मत बैठ के पढ़िएगा एक बार की सिटिंग में। एक बार की सिटिंग करते 6 घंटे पढ़िए, कम से कम 3 घंटे या 2 घंटे का रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने में आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चला सकते हैं, या तो आप
कार्टून्स देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, वो पॉजिटिविटी लाता है, आपको हंसाएगा। क्योंकि आप जब 6 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकान सा भी लगती है, लेकिन जब आप कार्टून देखते हैं तो एक रिफ्रेश मूड हो जाता है। सो मैंने ये किया था, मैं हमेशा अगर कोई भी ऐसी, तो मैं कॉमेडी या कोई कॉमेडी का चैनल लगा लिया, कुछ भी ऐसा देखता हूँ, और फुहड़ता वाली कॉमेडी नहीं, कॉमेडी रियलिटी कॉमेडी, जो कॉमेडी हो, अच्छे सेंस में हो, इसीलिए मैं कार्टून प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो हंसाते हैं विदाउट एनी निगेटिव थिंग्स, विदाउट ऐसी कोई कि जिसमें हो सकता है आप हमें कोई चीज़ सेंटिमेंट्स हर्ट हो, तो इसलिए सबसे अच्छा है कार्टून देख लीजिए। टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट है, और या तो डोरेमोन, तो दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों में मज़ा भी आता है। तो ऐसे कुछ देख लीजिए, या थोड़ी देर सो लीजिए, आंखों को रेस्ट दे लीजिए, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे की सिटिंग में बैठिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ आप सोचते हैं कि आप दिन भर पढ़ लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठिए, 7 बजे 7 साढ़े 7 तक तैयार होकर नाश्ता वाश्ता करके 8 बजे से बैठ जाइए। 8 से आप चाहें तो 2 बजे तक पढ़ लीजिए एक साथ, और 2 बजे फिर खाना पीना खा के 1 घंटे का रेस्ट लेके फिर आप 4-5 बजे से बैठिए, और रात में 10 बजे तक, तो आपकी 11 घंटे की पढ़ाई भी हो जाएगी और आपको सफिशिएंट आ भी जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ याद रखिएगा, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। प्लीज़ पेरेंट्स की सोचिए, क्योंकि वही आपको पाल रहे हैं, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा, वो आपको डांटेंगे चाहे टपकेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर दिक्कत आएगी तो सबसे ज़्यादा उन्हीं पर फर्क पड़ता है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट देम, नॉट अबाउट सोसाइटी और एनीथिंग एल्स। डांटते हैं अपने ही पेरेंट्स से, डांट सकते हैं भाई, जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं से तो पैसा मांगते हैं, तब वो गरिया भी रहते हैं, तब भी हाँ पापा ठीक है ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा हाँ ठीक है पापा ठीक है कर देना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मार लेंगे, खा लेना, लेकिन उनको वो दर्द मत देना। सो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है आज की। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट डाउन योर व्यूज़ एंड ओपिनियंस अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। कोई टॉपिक की सजेशन देना चाहते हैं या कोई ओपिनियन है आपकी, तो उसके लिए हम दोनों की इंस्टाग्राम आईडी के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पेंटिंग और शायरी पेज के भी इंस्टाग्राम हैंडल्स पड़े हुए हैं, तो आप वो भी उसमें भी जा सकते हैं। आर्ट्स के पेज में जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह हैं सब ऑन सेल हैं, आप ख़रीद सकते हैं। प्राइसेस आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे, क्योंकि हर पेंटिंग के प्राइस अलग होंगे। आप जो भी पेंटिंग है वो ख़रीदेंगे, उसमें जो भी प्राइस आपको पेंटिंग बताया जाएगा, उसमें 100 रुपीज़ जो होते हैं वो आपकी तरफ से डोनेट की जाती है ऑर्फनेज में, और प्लस शिपिंग चार्ज रहता है। और शायरी के पेज में आप जाके शायरी पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप लिखते हैं तो आप हमें शेयर भी कर सकते हैं, हम आपकी शायरी उसमें अपने पेज में डालेंगे भी। और एक अगर आप बुक का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी मैसेज करिए, आपको लिए हम को ऑथर्स के साथ आपको मर्ज भी कर सकते हैं, आप भी एक किसी बुक एंथोलॉजी का पार्ट बन सकते हैं। सो इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, डोंट टेक प्रेशर, डोंट लेट नेगेटिविटी कम इन योर लाइफ। बाय।